देश में एक माफिया को, एक गुंडे को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। हमको इनसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, न कोई इनके प्रमाण पत्र को मानता है। अच्छा, तो वो तड़ीपार हैं, किस लिए गए थे जेल? पूरी भारतीय और संघ पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। सारे के सारे लोग पूरा का पूरा जो है कोरोना से पीड़ित थे, सांस दम घुटने से सब मर गए। फिर भी लोकसभा में इनके माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु ही नहीं हुई है। अमित शाह रैली कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, कह रहे हैं माफिया मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, भूमाफिया मुक्त हो गया है, नक्सलवाद पूरी तरह से पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। क्या कहें इसके ऊपर आप? अमित शाह अपने आप में तड़ीपार है, माफिया है। सबसे बड़ा देश का माफिया अमित शाह है। गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे देश में कोई माफिया उसकी मर्जी के बगैर कोई माफियागिरी नहीं कर सकता है। और पूरा रैकेट है। आज अडानी अंबानी माफिया ही हैं। पूरे देश की दौलत जितनी देख रहे हैं, कोरोना काल में इनकी मतलब लाखों लाखों करोड़ इनकी पूंजी बढ़ गई। कैसे हुई है? ये माफिया ही हैं। कि यहाँ पर गुंडे माफिया गायब हैं और जेल में हत्या हो जाती है। गुंडे माफिया कहाँ गायब हैं? आप देखिए, जो पिछले चुनाव जो बीते हैं, आपके जो है जिला पंचायत के चुनाव बीते हैं, आपने देखा इसमें कितना जो है खुल्लम खुल्ला जो है तांडव मचा है गुंडों का। महिलाओं के साथ कितनी अभद्रता की गई है, आपने देखा ना। उसमें आपका मीडिया ने दिखाया, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आप प्रिंट मीडिया देख लीजिए, आप जो है न्यूज़ मीडिया देखिए, कोई भी देखिए, आप टीवी पे देखिए, सब एकदम खुल्लम खुल्ला चल रहा था। और एक जगह नहीं, जिलों में चल रहा था, कई जिलों में। जो ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो हमारे देश में एक माफिया को, एक गुंडे को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं। हमको इनसे प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, न कोई इनके प्रमाण पत्र को मानता है। इनका मानता है सिर्फ जिनके गोद में बैठी हुई मीडिया है, यही केवल प्रचार प्रसार करती है। उत्तर प्रदेश में जिन जिन मुद्दों पर अमित शाह जी बोले हैं, सब नेगेटिव बोले हैं, सब पर बदतर स्थिति है एकदम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आज तक अपने जीवन में इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखा है कि मतलब इतनी गुंडागर्दी कि आप कोई प्रत्याशी अगर जो है नामांकन करना चाहता है तो आप उसको नामांकन करने नहीं दे रहे हो, और उस पर भी सब लोग शांत एकदम चुपचाप बैठे हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। मतलब पुलिस खड़ी हुई है, बैरिकेडिंग के अंदर जा चुका है प्रत्याशी जो है नामांकन करने के लिए, उसको खींच लिया जाता है कॉलर पकड़ के। और पुलिस के सामने, मतलब ये कौन से लोग हैं जो पुलिस के सामने जो है गुंडागर्दी करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। आप तो ऐसे लोग हैं वो लोग? अब आप समझ लो किसके लोग हैं ना। पुलिस खड़ी है, पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है पूरा, और प्रशासन मौन है, और गुंडे तांडव उनके सामने मचा रहे हैं, प्रत्याशियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, महिलाओं को बाल पकड़कर उखाड़ रहे हैं। 15 दिन पीछे की है। बिल्कुल, अभी चुनाव तो बीता है, कितना दिन हुआ चुनाव बीते? आपका सबसे मेन तो जो है गोरखपुर में देखिए आप क्या हुआ, जो है प्रत्याशी को जो है नामांकन करने से रोक दिया गया। ऐसे बहुत सारे जिले हैं। आप बांदा है, बांदा में एक महिला को जो है बाल पकड़कर उसकी साड़ी पकड़कर खींची गई। तो गुंडागर्दी तो अपने चरम पे है। अच्छा थोड़ी है कि आप जो है कह सकते हैं इसमें, यहाँ तक कि आप सोचिए कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, कप्तान, उसको जो है मार दिया गया, खुल्लम खुल्ला मार दिया गया। बताइए, वो कुछ कर नहीं पा रहे। इतने असहाय हैं अधिकारी, इतने असहाय हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं गुंडों के सामने। अच्छा, तो वो तड़ीपार हैं, किस लिए गए थे जेल? पूरी भारतीय और संघ पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। और नागपुर में वो तय होता है कि क्या क्या होना है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, वही होना है। वही उसको अप्लाई किया जाता है कि ये झूठ ले जाओ। अमित शाह जैसा क्रिकेटर हो गया, पता है आपको? नोट छाप रहा है, पूरा पैसा अमित शाह जैसा के पास जा रहा है। तब वो परिवारवाद नहीं है, तब वो भाई भतीजावाद नहीं है। लेकिन माननीय अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, जो पिछड़ों के महानायक हैं, वो भाई भतीजावाद है। हम लोग जातिवादी हैं। वो करें तो जातिवादी नहीं है, हम करें तो जातिवादी है। दौलत कहाँ जा रही है वो आप भी जानते, जनता भी जानते। अमित शाह प्रमाण पत्र देंगे, जिनको प्रमाण पत्र की खुद ही ज़रूरत है कि प्रमाण पत्र, अभी वो तड़ीपार से पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। संसद भवन में लोग चिल्ला कहते हैं, विधानसभाओं में लोग कहते हैं कि तड़ीपार। पहले वो मोहर तो हटाएं। और योगी आदित्यनाथ कौन से और केशव मौर्य क्या कहते हैं इनको? योगीनाथ जी को, आदित्यनाथ को कौन कहता है? क्या कहते? जनता आपकी क्या कहती है? जनता गुंडा राज है, गुंडा ही सरकार है। ये सूचना विभाग द्वारा देखें, अखबारों की कटिंग देखें, मीडिया को देखें कि ऑक्सीजन की कमी से माननीय सांसद और विधायक, उनके मंत्रियों के परिवार के लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प के मरते रहे हैं। आपने भी बहुत लोग मदद की। और सांसदों को हमने देखा है, विधायकों को
हम तो इधर पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, किसी ज़िले में ऑक्सीजन सिलेंडर था ही नहीं, न डीएम दे पाते थे, न सीएमओ दे पाते थे। सारे के सारे लोग पूरा का पूरा जो है कोरोना से पीड़ित थे, सांस दम घुटने से सब मर गए। फिर भी लोकसभा में इनके माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु ही नहीं हुई है। ये आम जनता देख रही। इतना झूठ मत बोलिए कि जो सर से ऊपर हो जाए। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 10-5 लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे ना हों। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में न तो सिलेंडर की व्यवस्था है, और जो कोरोना का फंड था मोदी जी के पास, सब का सब दुरुपयोग हुआ है। वेंटिलेटर जो मंगाए थे सब घोटाला हुआ है। अहमदाबाद में वेंटिलेटर जिस दिन लगा उस पर मरीज रखे गए, रात में ही मर गए, 24 घंटे में ही सब के सब मर गए। वेंटिलेटर फेल था। जितना जो पीपी किट आया, जितना भी सामान आया, सब एकदम भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा स्कैम कोरोना के नाम पर हुआ है। जितना पैसा मिला है मोदी जी को। 22 में क्या आप लोग करेंगे? 22 में अखिलेश यादव ललकार के आ रहे हैं। और वो जो और आपके अखिलेश बाहर निकलते नहीं कहीं, पल्लू में छिपे अरे रहता नहीं है। नहीं, अब ये सब अखिलेश के ही सिपाही हैं। हम लोग से अखिलेश सिपाही, घर घर अखिलेश के वोट साइलेंट है, वो बटन दबाना जाती है। और जिस समय बटन दबाएगी तो हमेशा वही साइकिलिया भी दबता चला जाएगा। लेकिन ईवीएम पलटी कर देगा पूरा। नहीं आरोप यही लगे हैं। ईवीएम में तो भाई उसका दबाए वो तो साइकिल पे जाए, नहीं, किसी बिहार कमरे में पे। क्या किया, 5-6 लोगों को सुनिए, तेजस्वी जितना अखिलेश चल रहे हैं क्या? नहीं सुन लीजिए, तो बिहार में क्या किया, 5 लोगों को सर्टिफिकेट देने के बाद सर्टिफिकेट वापस ले करके और फिर बीजेपी को विजयी बना दिया। तो ये बेईमान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारे सिपाही हैं, इनकी हर बेईमानी को हम लोग यहाँ ध्वस्त कर देंगे, होने नहीं देंगे। गौतम अडानी की फेक कंपनी मिली है मॉरिशस में, 3 कंपनियां, जिनका 95% पूंजी इनके कंपनी में निवेश हुई है। ऐसा कोई नियम नहीं है और उनका शेयर गिरता गया है, उसकी जांच नहीं हो रही है। सीबीआई द्वारा, उसको सेबी द्वारा जांच होनी चाहिए, एकदम रुका हुआ है। सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जितने भी अभी आप देखें जज लोया जस्टिस का कांड हुआ, जहाँ भी हर, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे वो सीबीआई हो, सीबीआई में भी देखा आपने अभी क्या हुआ, रात के 10 बजे मतलब सीबीआई निदेशक को इन्होंने हटाया है और अदला बदली किया है। वो सब जो है राफेल घोटाला ख़त्म करने के लिए। जो ज़मीन 2 करोड़ में आज खरीदी जा रही है, जो 2 करोड़ की ज़मीन आज खरीदी जा रही है, उसी दिन वो ज़मीन 18 करोड़ में उस व्यक्ति से ट्रस्ट के लोग चंपत राय 18 करोड़ में खरीद रहे हैं। सीधे सीधे 16 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग है। आप ही बताइए, किसी चीज़ की कीमत आज हम कोई सामान खरीद के लाएं 2 करोड़ में और उसको 18 करोड़ में बेचें तो 16 करोड़ फ़ायदा हुआ ना। कौन देश का ऐसा व्यक्ति, अनपढ़ भी होगा, वो भी बुद्धिमान होगा, वो ठोंक ठठा के लेता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसकी कोई जांच, इस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, सीबीआई ईडी को लगा देना चाहिए, उस पर प्रदेश सरकार की जो है जांच एजेंसी लगा देना चाहिए। कुछ नहीं, कहते रहे तमाम सांसद लोग, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के कोई क्षेत्रीय विधायक थे, उन्होंने भी प्रूफ सहित रजिस्ट्री, बैनामा, दस्तावेज सबके प्रमाण सहित जो है आरोप लगाया था, उसका कोई जवाब नहीं दिया। और जितना पैसा राम मंदिर के नाम पर लिया गया है, 4000 करोड़ से अधिक, इनके खाते में जो रिकॉर्ड आया है कि 1100 करोड़ ही जमा है। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा चुनाव प्रचार में सांसद खरीदेंगे, विधायक खरीदेंगे, चुनाव में वोट खरीदेंगे, है? और जातिगत गणना का जो विरोध करते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा तो ये सब जगह डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, जुडिशरी में, आप देखिए हाई कोर्ट में उठा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट दिखा ली, कितने जज हैं बाइकर शेड्यूल के हैं? कोई ये इनके वकील, जो वकील हाई कोर्ट होता है, कोलिजन बनाए हुए हैं, उनके घर का ही वकील फिर जज हो जाएगा, उनका पोता हो जाएगा, उनका प्रपौत्र हो जाएगा और सब देखते रह जाएंगे। ये वर्ण व्यवस्था इनकी है। और अमित शाह जो आप कह रहे हैं कि ये कह रहा कि यहाँ, वो इसलिए कह रहा होगा कि गुजरात में तो इसने मुसलमानों को कत्लेआम करा दिया था, और यहाँ वो वही आतंक यहाँ फैला करके कुछ मुसलमान तो सकते में हैं यहाँ, और इसलिए कह रहा कि दंगा नहीं हो रहा है। तुम तो वहाँ हजारों के लोगों को कटवा दिया और आज यहाँ मुसलमान सकते में कि कहीं यहाँ भी वही दंगा शुरू न कर दे। इसीलिए डर के लिए ओवैसी खड़ा किए हैं। नहीं, ओवैसी को तो इसलिए खड़ा किया है मुसलमानों को वोट बांटने के लिए। आपसे बताएं, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद एक जिला है, 7 विधानसभा है और 7 में 80% मुस्लिम थे, लेकिन वैसी 7 में जब खड़ा किया तो उसकी 7 मुसलमानों की जबानें जब्त हो गई।
ममता बनर्जी जीत गई। मुसलमान समझ रहा है कि ये ओवैसी कौन है, ये केवल बीजेपी के एजेंट हैं। अपने को ईडी से सीबीआई से बचने के लिए ये मोदी और अमित शाह का एजेंट है, इसलिए यहाँ आया है। ये वोट डिवीज़न करेगा और ताकि बीजेपी जीत जाए और हमारी समाजवादी पार्टी अखिलेश की सरकार हार जाए। लेकिन उसका ये यहाँ चलने वाला नहीं है। वो प्लान नहीं चलेगा। नहीं, इतना बैकवर्ड शेड्यूल, अन्य पिछड़ी जातियाँ महंगाई से इतना त्रस्त, 50% महंगाई बढ़ गई। आपसे बताएं, तेल का दाम 50% बढ़ गया है और डीजल पेट्रोल का आप देख रहे हैं, त्राय लोग किसान खेती नहीं कर पा रहा है। किसान खेती नहीं कर रहा है। किसान तो किसान हो गया है, समझिए। बहुत परेशान है, बहुत परेशान। मान लीजिए हमको तो पेंशन मिलती, थोड़ा हम राहत जरूर देते अपने घर को, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो तो बहुत परेशान है, वस्त्र के लिए परेशान है। और अगर बीमार हो गए तो यहाँ इनके पास ऑक्सीजन है, इनके पास कोई व्यवस्था है। प्राइवेट में जाते हैं तो वो भी कुछ प्राइवेट डॉक्टरों को ऐसे लोगों को लाइसेंस दे रखा है कि पहले 1 लाख रुपया जमा ही करा लेता है कोरोना के नाम पे। कोरोना के नाम पर। तो किस गरीब तो मर रहा है, दवाई नहीं है, उसकी पढ़ाई की स्थिति देख रहे हैं, बहुत मजबूर है। क्या कहेंगे आप, शिक्षा कहाँ खड़ी है? शिक्षा को तो इसने बेच दिया। आप समझ लीजिए कि पूरे लड़कों से फीस ली गई, परीक्षा शुल्क लिया गया और ये निर्विरोध पास कर दिया सब लड़कों को। यानी परीक्षा नहीं हुई, कॉपी छपती, पेपर छपता, खर्च होता कि नहीं होता, पूरा का पूरा पैसा लेकर डंप कर दिया और लड़कों को निर्विरोध, उनकी कोई मेरिट नहीं तय हो पाई, सबको कोर्स से पास कर दिया, 100% रिजल्ट दिया। शिक्षा तो ये मैकाले वाली शिक्षा लाना पड़ चाहता है सब। हाँ, लाड़ मैकाले वाली, ये सबको क्लर्क बनाना चाहता है। शिक्षा को तो अब 14वीं सदी में ले जाना चाहता है कि चाहे यही भैंस चरावे, पंडित पोथी बाँचे, मौर्या मुरई बेचे और हर जन जो है पालिश करे। ये पुरानी वो जो है बड़ी व्यवस्था को लादना चाहता है। और आपसे बताएं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अन्याय किया। जो कहता है कि जनगणना क्यों कर रहे हैं, हमारी कितनी जनसंख्या है, हमारी उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। आज ये डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालयों में संविदा पर रख करके सवर्ण जातियों को और उनको जो है कुछ दिन में अस्थायी कर दे रहा है। एक भी शेड्यूल्ड, एक भी बैकवर्ड कहता है कि कोई योग्य मिल ही नहीं रहा। माननीय अखिलेश यादव यही दूरबीन लेके खोजे तब भी मिलेगा। उसके निगाह में मिल तो बहुत रहे हैं, लेकिन उसकी निगाह में नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही योग्य हैं, बैकवर्ड शेड्यूल में इतने योग्य हैं कि वो तो देख कर कह देता है कि भाई आप अयोग्य हैं या मिल नहीं रहे हैं। झूठ, सरकार उसकी है। अभी छोटी सी एक भर्ती चल रही, 2-3 भर्तियां हाँ, हैं, आंगनवाड़ी की है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की है ग्राम पंचायत में। उन सबको ऑनलाइन करा मेरिट पे दे रहे हैं। अरे बड़ी अरे कुल एकदम घपलेबाजी कर रहा है उसमें, एकदम घपलेबाजी। आपसे बताएं, यही मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव ने बनवाया और आज वहाँ भर्ती हो रही है 250-300 आदमी को। सब वही बीजेपी आरएसएस के लोगों को रख रहा है, चपरासी से लेकर के प्रोफेसर से लेकर के डॉक्टर तक सब। इसीलिए जल्दी फीता काटते हैं क्या सर, चुनाव से पहले? कौन? जी, और क्या। और यही 8 साल में कहेंगे सिटी स्टेशन का जो पुल ओवर ब्रिज बन रहा था, 8 साल हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुआ। समझ लीजिए उसका फीता नहीं कटा, वो फीता काटने के लिए रोका है उसको। तो ये जिस तरह से धांधली किया, बैकवर्ड, हरिजन, शेड्यूल्ड, सबको 14वीं सदी में नीचे की जग जो तुम्हारा काम है तुम वही जाओ करो। शिक्षा काम जो है श्रवण का है, वो सब करेंगे। कि आपकी टीवी के माध्यम से मैं बताना भी चाह रहा हूँ जनता को कि इतिहास को, आपको जो पुराने इतिहास है उसको वर्तमान में नया चोला पहनाया जा रहा है। जनता को इस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो इतिहास जब घटा था उस समय की काल और परिस्थितियाँ अलग थी और उस कंडीशन में वो इतिहास घटा था, लेकिन उस इतिहास को हिंदुत्व के चोले में भिगो कर आपको बताया जा रहा है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़े थे, हिंदुत्व के लिए किए थे। जबकि जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे राणा प्रताप का नाम लिया जाए तो राणा प्रताप जो है राजस्थान के एक जगह के जो है राजा थे। तो वो अगर आप उनसे पीछे चले जाएंगे तो उनके एक पूर्वज थे राणा सांगा, तो उन्होंने बाकायदा बाबर को बुलाया था जो है दिल्ली के, उस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस दिल्ली के शासन सत्ता पर कोई मुस्लिम शासक थे, उनसे लड़ने के लिए, उनका सत्ता कब्जाने के लिए कि आइए दोनों लोग मिलकर उनको हटा देंगे। उसी राणा सांगा के फिर बाद में पूर्वज जो है राणा प्रताप जी होते हैं। फिर जब उनको जो है अकबर आता है तो अकबर ने, वो भी आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकबर खुद लड़ने नहीं गया था, उसने मान सिंह को भेजा था। और इंटरेस्टिंग बात आप जान जाइए, आप पढ़ेंगे इतिहास में, आप देखेंगे जो है कि राणा प्रताप के जो सेनापति थे, एक उसमें मुस्लिम था और एक जो है उसमें
हिंदू था। और आप इंटरेस्टिंग बात कि उनकी सेना में जो है 3000 सैनिक थे उनके पास। 3000 सैनिक में 1000 अफगानी सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक थे। और आप बताया जाता है कि वो हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़े थे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है उखाड़े जाएंगे, खोदे जाएंगे, कब्र से निकाले जाएंगे, जिससे कि जनता को सावधान रहने की जरूरत है सावधान रहने 2022 के चुनाव में। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर